हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके सभी का द लॉजिकल स्पीकर में। और मैं आज बात करने जा रहा हूँ अडानी ग्रीन के बारे में। तो अडानी ग्रीन के बारे में एक बात ये बता दूँ कि उसका शेयर कभी 40 रुपये पर ट्रेड करता था। कभी से मतलब है मेरा पिछले साल के नवंबर दिसंबर की बात कर रहा हूँ। तो उसने एक साल में 40 रुपये से 1200 रुपये का जो सफ़र है वो तय किया, पर बिना लॉजिक के। क्योंकि 40 रुपये से 1200 रुपये का तो सफ़र तभी तय हो सकता है जब नंबर वन की कंपनी प्रॉफिटेबल हो, और नंबर टू कि जब कंपनी की जो ग्रोथ है वो होगी, जब उसके कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, जो उसका बिजनेस होता है वो अच्छा हो रहा हो। तो इसी इन दो कारणों पर डिपेंड करता है कि उसका शेयर प्राइस जो है वो एक अच्छी जो ग्रोथ मिलनी चाहिए उस शेयर प्राइस को, वो मिलती है। पर अडानी ग्रीन के केस में ऐसा कुछ नहीं था। अडानी ग्रीन में एक और बात अगर देखें तो अडानी ग्रीन का ये था कि जो वो उसका बिजनेस मॉडल था वो अभी लॉस में चल रहा था। और दूसरी बात ये है कि जो अडानी ग्रीन को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे वो एक या दो कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे जो कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स थे। पर उसके बेस पर अगर शेयर की अगर वैल्यू की बात की जाए, शेयर प्राइस की बात की जाए, तो वो अनसर्टेन था। मतलब कि बात कीजिए कि 40 रुपये से 1200 रुपये तक जाना सिर्फ एक दो कॉन्ट्रैक्ट से वो कोई जैसे हजम होने वाली बात नहीं है। तो ये कुछ अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है कि इसमें ऑपरेटर का हाथ हो कि 40 रुपये से इसको 1200 रुपये तक ले जाना। और उसके बाद अब अगर आज के प्राइस की बात की जाए तो वो आज उसका प्राइस था 1008 के आस समथिंग उसने आज क्लोजिंग दी है। तो अगर उसका लो देखा जाए तो आगे हम अडानी ग्रीन के कुछ ग्राफ पर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अडानी ग्रीन की क्लोजिंग है वो हुई है 138 के पास। सॉरी, मैंने 1008 बोला था। 1038 के 100 के आसपास। तो जो आज उसका प्राइस, अगर अब मैं चार्ट के बारे में अगर बताऊं, तो अगर चार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो सुबह से शेयर आज भी गिर रहा था, मतलब कि 4% के आसपास वो आज गिरा हुआ था। और लास्ट में जब मार्केट क्लोज होने का टाइम है तो 3 बजे से आसपास आप देख सकते हो, 2:30 बजे से लेकर जो 3:30 बजे का समय था उसमें एक से स्पाइक आई हुई है। तो इस स्पाइक से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। पर अगर फिर भी अगर मैं एक महीने की चार्ट पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 24 नवंबर के आसपास देखो इसने जो है 1200 को टच किया हुआ है, और वहाँ से ये लगातार गिर ही रहा है शेयर। फंडामेंटल की अगर इस कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इसका पी रेशो है वो है 4372 रुपये के आसपास। तो 4372 का पी है, और अगर इसका अगर एक साल का हाई देखोगे तो 1220 है, और एक साल का लो देखोगे तो 111 रुपये के आसपास है। तो ऐसे शेयरों को मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें अगर लॉजिक अगर आप लगाने बैठे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि इसका जो शेयर का फंडामेंटल का क्या लॉजिक है। तो सीधी सी बात है कि ऐसे जो शेयर होते हैं जो कि एक साल में इतने ज़्यादा ग्रोथ देखने को तो बहुत अच्छा लगता है। और फंसता भी इसमें रिटेल निवेशक ही है, और वो भी बिगनर। क्योंकि रिटेल निवेशक तो मैं भी हूँ, और आप में से ज़्यादातर रिटेल निवेशक हैं। पर कुछ बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो ऐसे शेयर की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। वो देखते हैं कि ये रोज़ 5% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, रोज़ उसमें अपर सर्किट लग रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करते ये शेयर 1220 रुपये तक गया, और उसके बाद से अब लगातार गिर रहा है। तो ऑपरेटर भी अब थक चुका है, वो भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है उसमें, और इस शेयर को जो छोड़ के जा रहा है। तो वॉल्यूम की बात करें तो अब इस जो शेयर में ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग नहीं हो रही, क्योंकि जब ये 1200 तक पहुंच रहा था, मतलब जब 111 से 1200 तक का सफ़र इसमें किया, तो उसमें एक लार्ज वॉल्यूम की स्पाइक थी। अगर देखा जाए तो लार्ज वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही थी। पर अब उस वॉल्यूम का अगर आप चार्ट देखो तो बहुत कम वॉल्यूम में अब ट्रेडिंग हो रही है। तो ऐसे शेयरों से मैं आपको
मना करता हूँ कि ऐसे शेयर जिनका पी रेशो इतना ज़्यादा है या जो फंडामेंटली फिट नहीं बैठते हैं, तो ऐसे शेयरों से हमें दूर ही रहना चाहिए। ये ऑपरेटर द्वारा ऑपरेट किए गए शेयर हैं और जो रिटेल निवेशक है इसमें वही फंसता है, क्योंकि रिटेल निवेशक देखता है कि हाँ आज ये 10% बढ़ गया, कल भी 10% बढ़ेगा, रोज़ 10% का अगर मुनाफा देगा तो ये महीने में 300% बढ़ जाएगा।